इवन टर्म्स है, तो इसको देखो, इससे मिलती जुलती सीरीज होगी 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। ये हो सकती है e प्लस e-1 अपॉन 2 हो सकती है, बिल्कुल। तो ये है आपको चाहिए सम ऑफ द सीरीज फ्रॉम दिस टर्म टू दिस टर्म, तो मालूम कर ले e प्लस e-1 अपॉन 2 -1, ये आपको मालूम हो गया, आपका आंसर हो गया यही। बट ये आंसर कहीं आ नहीं रहा है, ना ये ना ये ना ये ना ये, तो सॉल्व कर दिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए 1 अपॉन ई करके, इसको ई स्क्वायर प्लस 1 और -2 ई अपॉन 2 ई, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो e-1 का होल स्क्वायर बाई 2e, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन बी आंसर। क्या तो है, देखो हाफ पहले वाले टर्म लिख दो, इन्फिनिटी से जाने दो, फिर दूसरे टर्म लिखो, ये अगर होता है x और ये होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, x³/3, तो काम बनता, तो हाफ कॉमन ले लो, ये x हो गया, x हो गया, ये हो गया 1/2 x का पावर स्क्वायर, ये हो गया 1/2 1/3 का क्यूब, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक गया, और प्लस इसी तरह से इधर भी हो जाएगा x 1/2 x का स्क्वायर 1/2 2 नहीं 3 का क्यूब इन्फिनिटी। ये फार्मूला बन गया हाफ लॉग 1 प्लस एक्स का, x की जगह पे हाफ है, और प्लस हाफ लॉग 1 प्लस 1/3 का हो गया। तो देखो हाफ तो दोनों में कॉमन रखो, लॉग m प्लस लॉग m n, पहले तो ये कर लो 3/2 और इंटू 4/3, तो ये हो गया हाफ लॉग 2, ये हो गया लॉग √2, यहाँ पे ई बेस लगा सकते हो, तो एक ऑप्शन कोई है सीरीज आंसर 2/2 फैक्टोरियल, इसका मालूम करना है इज इक्वल टू, ये 4 फैक्टोरियल है। चलिए देख लेते हैं, अब देखो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म में 2 4 6 3 फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स, और ये देखो ये 2 3 जाएगा, तो 3 से एक ज्यादा फैक्टोरियल है नीचे, तो tn इसका फैसला मालूम कर ले, 2 + 4 + 6 अपॉन नीचे, जैसे तीसरे में n+1 है, 3 + 1 है, ऐसे n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2n, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 2 1 है, सेकेंड टर्म में देखिए 2 2 जा है, और थर्ड टर्म में t3 जा है, और जितना ऊपर t3 जाए तो 3 + 1 नीचे है, तो ऐसे ही अब इसका कर दें, ऊपर का समेशन कर दें, तो n
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP से कर दे, n/2 क्योंकि n टर्म्स है, और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, और n+1 फैक्टोरियल। तो Tn हो गया आपका n+1 बाई n+1 फैक्टोरियल। तो आपका आ गया n/n फैक्टोरियल, तो हो गया n-1 फैक्टोरियल। तो Sn पूछेगा, सम ऑफ Tn पूछेगा, तो समेशन ऑफ 1/n-1 फैक्टोरियल। कोई भी नीचे n फैक्टोरियल हो, n-2 फैक्टोरियल हो, जो भी हो, इसकी वैल्यू e होती है। आंसर ऑप्शन सी करेक्ट। ये सीरीज है, सम ऑफ द सीरीज मालूम करना है, कोई नहीं। क्या देखो, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n क्यूब, n फैक्टोरियल, nth टर्म। तो Tn इसका देखो n क्यूब, n फैक्टोरियल। तो Sn S आएगा आपका सम ऑफ द सीरीज सिग्मा n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसको तो आप सॉल्व भी कर दें, n क्यूब, तो n खत्म हो जाएगा, n² बाई n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एक -1 और +1 कर दे, तो ये लिख जाएगा n² -1², तो n-1 n+1 बाई n-1 फैक्टोरियल और +1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो यहां पर भी हो गया सिग्मा n+1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 कैंसिल हो गया, और प्लस सिग्मा 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए, सिग्मा n-2 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, -2 बढ़ाया अपनी तरफ से, तो फिर प्लस 3 कर दे, तो फिर 3 - 2 +1 बन जाएगा। तो इस 3 को अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, और अगर इससे सिग्मा से भी अलग करना है, सिग्मा अलग लगा दो, प्लस ये सिग्मा 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। ये हो गया सिग्मा 1 अपॉन n-3 फैक्टोरियल, समेशन या सिग्मा 3 हटाओ, 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, सिग्मा 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया, ये भी e, ये e, ये e, तो e प्लस 3e प्लस e, कुल मिला के 5e। आंसर वन ऑफ द ऑप्शंस 2e, 4e, 5e, 5e D ऑप्शन नोट कर लो।